हेलो मेरे दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने परिवार सनी कंसेप्ट क्लासेस में। जैसा कि मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त जबरदस्त शानदार होंगे, है ना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सांतत्य तथा अवकलनीयता, मतलब डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कई दिनों से आप पढ़ रहे हैं, 2-3 क्लास आप लोगों ने देख लिया। आप लोग ये देख लिए कि कब फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, मतलब कोई फंक्शन कब अस्तित्व में रहेगा, कब अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो फटाफट बताइए कि कब फंक्शन अस्तित्व में रहेगा। बताइए, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगी तब फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, अस्तित्व में होगा। अगर नहीं होगी बराबर तो नहीं करेगा। आप लोग जानते हैं कि सांतत्य तथा अवकलनीयता, मतलब अभी हम सांतत्य पढ़ रहे हैं। किसी भी फंक्शन को आपको कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो वो उसका ग्राफ क्या हो, कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। वो ब्रेक ना हो, जैसे इसे चल रही है तो इसे चलती रहे। साइन थीटा का ग्राफ है ना, ऐसा होता है ना, ऐसे चलती रहती है, टूटे ना। और इसको मैथमेटिकली तरीके से कैसे करेंगे, मेरे भाइयों। इसमें हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बराबर कर देते हैं राइट हैंड लिमिट के। अगर ये दोनों बराबर है तो हम क्या निकाल देते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल देंगे। तो हम कहेंगे जब ये तीनों बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे कि हमारा क्या है, फंक्शन सतत है। अगर ये तीनों बराबर नहीं होंगे तो हमारा फंक्शन सतत नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 12वां प्रश्न, है ना। 12वां प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि x⁻10⁻1 यदि x क्या है, लेस आर इक्वल 1 है। फिर कह रहा है एक्स स्क्वायर, फंक्शन दूसरा क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर है यदि x क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो हमको x बराबर 1 पर चेक करना है कि फलन हमारा क्या होगा, सतत होगा कि नहीं होगा, है ना। x बराबर 1 पर चेक करना है। तो पहली बात वही कि हम देखते हैं, अगर पॉइंट 1 कर दे रहे हैं यहां पे तो 1 से छोटी, है ना, 1 से छोटी, देखो यही है। 1 से छोटा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और 1 से बड़ा राइट हैंड लिमिट के लिए मान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x क्या है, 1 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हो जाएगा, और ये राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो कर देते हैं, क्या हो जाएगा, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x). सही है। अब इसके लिए देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का मान ये है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x के पावर 10 माइनस का 1। सही है। तो रख देते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, है ना, या तो लिमिट डायरेक्ट पुट कर देते हैं, हम लिमिट पुट कर दीजिए डायरेक्ट। तो x जगह पे आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 10 माइनस 1। अब 1 की पावर 10, 1 की पावर आप चाहे जो रख दो, है ना, 1 की पावर आप चाहे जो रख देंगे, सब उसका मान क्या हो जाएगा, 1 ही आता है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, ये बराबर क्या हो गया, 0। देखिए आपको क्या मिल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपको कितना मिला, 0 मिल गया। अब आप क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालिए। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) हो गया, f(x) हो गया। तो अब कर दीजिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब देखिए इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया। अब मान रख दीजिए, लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट पुट करिए 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब देखिए ये क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और राइट हैंड लिमिट 1। अरे इसमें क्या हो गया, अब तो यहां पे देख रहे हैं हम कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर ही नहीं है। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो फंक्शन का अस्तित्व होगा ही नहीं। जब फंक्शन में अस्तित्व होगा ही नहीं, है ना, ये फंक्शन क्या होगा, अस्तित्व में होगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, ये फंक्शन सतत नहीं होगा। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x), ठीक है, f(x)
ये नॉट इक्वल हो रहा है किसके, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब कि x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स संतत नहीं है ना। x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स सतत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं होगा तो ये फलन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, है ना। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो यानी कि x बराबर 1 पर ये फलन सतत नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला सवाल हम बताते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया। अब देखते हैं इसका अगला सवाल। चलिए, समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को, बहुत आसान है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है, फलन का मान निकालना है। अगर तीनों बराबर आ जाएगा तो फलन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो फलन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसका लिखते हैं। देखिए 14वां सवाल बताते हैं, क्योंकि 13वां आप लोगों को बता दिया गया है। क्या है, एफ एक्स है, कब है, कह रहा है 3, 4 और 5। कह रहा है यदि, देखिए यदि यहां पे जो यक्स है ये 0 से तो बड़ा है और यक्स से क्या है, छोटा है, और 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, और यहाँ पे 3 से क्या है, ये बड़ा है और 10 से छोटा है, ठीक है। यही सवाल है आपका। अब आप लोगों को ये देखना है कि इसको हमको चेक किस पे करना है ना। देखिए यहाँ पे एक 0.0 है, एक 1 है और एक 3 है, एक 10 है। तो हमको चेक किस पे करना पड़ेगा। देखिए यहां पर यक्स क्या है, 1 से छोटा है और यहां पर यक्स 1 से बड़ा है। तो हमको पॉइंट मिल गया कि यक्स बराबर 1 पर भी चेक करना है, क्योंकि ये 3 वाला मान है ना। अब हमको निकालना है, देखिए अब 3, देखिए यहां पे यक्स जो है 3 से छोटा है और यहां पे यक्स 3 से बड़ा है। तो यक्स बराबर हमको क्या मिल गया, 3 भी मिल गया। अब हम 10 पे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 10 एक ही जगह है, और 0 पे भी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 0 भी क्या है, एक ही जगह है। तो इस सवाल को हमको 2 पॉइंटों पे चेक करना है। एक तो हमको x बराबर 1 पर चेक करना पड़ेगा, एक तो x बराबर 3 पर चेक करना पड़ेगा कि फलन इन दोनों पॉइंटों पर सतत है कि नहीं है। तो चलिए चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लिखेंगे x बराबर 1 पर, पहले x बराबर 1 पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कब निकलेगा, जब x का मान क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो कर देते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। अब देखिए इसके लिए एफ एक्स का मान क्या होगा, x का मान 1 से छोटा कहां है, यहां है, क्योंकि x जो है ये 1 से क्या है, यहाँ पे छोटा है और यहां तो बड़ा है। तो लेफ्ट के लिए ये हो जाएगा और राइट के लिए ये हो जाएगा। तो देखिए, तो इसके लिए फंक्शन कितना है, 3 है, तो डायरेक्ट 3 रख देंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ पे 3 है। अब बताइए कहीं भी यहाँ पे वेरिएबल है, x है, तो जब x है या नहीं है तो हमको लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमको मान कितना मिल गया, 3 मिल गया। x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो अब हम क्या निकाल देते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकाल दे, बताइए, चलिए निकाल देते हैं। लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, है ना। अब देखिए राइट के लिए ये वाला है, इसमें फंक्शन का मान कितना है, 4 है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 4 हो गया। अब इसमें भी कहीं x नहीं है तो लिमिट रखेंगे नहीं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 4 मिल गया।
अब आप देख रहे हैं कि x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना है, 3 है, और राइट हैंड लिमिट का मान कितना है, 4 है। इससे आपको पता चलेगा क्या कभी 3 4 के बराबर होगा? ये 3 कभी 4 के बराबर होगा? नहीं होगा। नहीं होगा मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। क्या लिखेंगे? x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, है ना। तो जब ये बराबर नहीं है इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। क्या देखा कि x बराबर 1 पर हमको चेक करना है, क्योंकि हमको 2 पॉइंट ऑफ चेक करना है, एक बार x बराबर 1, x बराबर 3 पर चेक करना है। तो हम एक एक करके चेक कर रहे हैं। पहले हम x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं कि ये फलन क्या है, सतत है कि नहीं है। तो हमने मान रखा लिमिट इतना इतना करके मान निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 3 आया, और ऐसे करके निकाला राइट हैंड लिमिट का मान कितना है, 4 आया। और आप जानते हैं कि 3 और 4 कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो जब कभी बराबर नहीं हो सकते हैं तो ये फलन अस्तित्व में होगा ही नहीं। जब फलन अस्तित्व में नहीं होगा तो वो उस फंक्शन का कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस निकलेगा ही नहीं, मतलब वो फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। नहीं होगा मतलब कि x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं इसके अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमको क्या देखना है, x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर चेक करना है तो कर देते हैं वही। अब x बराबर कितने पे चेक करना है, 3 पर। बहुत आसान है, आप लोग खुद कर लेंगे, मैं बता रहा हूं। और इसके बाद वाला जो सवाल है 15 16, ये आप खुद अपने से करेंगे 15वां सवाल। ठीक है, मैं एक बता रहा हूं, फिर अब 3 पे चेक करना बता रहा हूं। x बराबर कितने पे चेक करना है हमको, 3 पर। x बराबर 3 पर चेक करना है तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx। देखिए अब 3 से छोटा, x का मान 3 से छोटा कहां है, यहां है। 3 से छोटा कहां है, यहां है। तो कर देते हैं, लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस। अब देखिए fx का मान यहां पे कितना है, 4 है, तो 4 हो गया। अब कहीं भी इसमें चर है, x है नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मान रख देंगे। ये डायरेक्ट क्या हो गया, 4 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि x बराबर 3 पर फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने पे कितना मिल रहा है हमको, 4 मिल रहा है। अब हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मेरे भाइयों क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस जो आप करते आ रहे हो। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f(x). अब देखिए 3 से बड़ी वैल्यू यहां पर है तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कर दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, अब यहां पे क्या हो गया, ये 5 हो गया। हो गया ना। अब बताइए यहां पे कहीं x है या नहीं है, तो डायरेक्ट मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 4, राइट हैंड लिमिट 5, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है आपका, 4 है, और राइट हैंड लिमिट 5 है। तो मेरे भाइयों आप कह सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू किसके है, राइट हैंड लिमिट के। राइट हैंड लिमिट के आप जानते हैं ना, कभी 4 कभी 5 के बराबर हो सकता है। 4 कभी 5 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो फलन का मान क्या है, अस्तित्व में नहीं है। तो जब फलन का मान अस्तित्व नहीं है तो ये फंक्शन क्या होगा, x बराबर 3 पर सतत नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। आप लोगों ने देखा कि इसमें हमने दोनों पॉइंटों पे चेक किया। दोनों पॉइंटों पे चेक करने का मतलब एक बार हमने x बराबर 1 पर चेक किया, एक बार x बराबर 3 पर।
तो आप देख रहे हैं कि x बराबर 3 पर, x बराबर 1 पर, दोनों पर ये फंक्शन क्या है, सतत नहीं है। सतत क्यों नहीं है? क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए, आप लोगों को बता दिया गया। अब देखिए 15वां सवाल क्या कह रहा है कि 2x यदि x क्या है, लेस देन 0 है, फिर क्या है, 0 है यदि x क्या है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, और यहां क्या है, 4x है यदि x क्या है, ग्रेटर देन 1, मतलब x 1 से बड़ा है। तो मेरे भाइयों यहां पर भी 2 पॉइंट मिला, एक x बराबर 0 मिला, एक x बराबर 1 मिला। हमको इन दोनों पॉइंटों पे चेक करना है कि फलन हमारा सतत होगा कि नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं, कर दे चेक, बोलो यस या नो। कर देते हैं भाई, आप लोग कह रहे हो यस। तो x बराबर 0 पर, पहले हम लोग x बराबर 0 पर चेक करते हैं। क्या लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x). फिर वही बात कि इसके लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, कौन सा लेंगे, लेफ्ट, मतलब जब x का मान क्या हो, 0 से कम हो। यहां पे देखिए x का मान क्या है, 0 से कम है, क्योंकि यहां पे 0 बड़ा है x से, तो इसका मतलब है कि x का मान छोटा है 0 से। तो इसके लिए फलन का f(x) कितना हो गया, ये हो गया 2x हो जाएगा। तो कर देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) क्या हो गया, 2x। अब लिमिट आप पुट करेंगे, तो लिमिट पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, लिमिट आप पुट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये आपको मिल जाएगा 2 इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि आप जानते हैं मेरे हीरो कि 0 में आप किसी का भी गुणा कर दीजिए वो सबको क्या कर देता है, 0, ब्लैक होल दीजिए, आने दो, जो जो आएगा उसको आने दो। लड़के, इस टाइम के लड़के क्या होते हैं, जितनी लड़कियां आनी चाहे सबको आने दो, इतना दिल बड़ा है कि सबका प्यार उसके अंदर आ जाता है, लड़कों के दिल में। चलिए देखते हैं अब राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), f(x) हो गया। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब देखिए f(x) क्या होगा, x 0 से बड़ा कहां है, यहां पर है, यहां पर x क्या है, 0 से बड़ा है ना बड़ा। तो इसके लिए फंक्शन का मान क्या है, 0 है, तो डायरेक्ट 0 रख दीजिए। अब इसमें कुछ भी पुट करेंगे 0। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 0 है और राइट हैंड लिमिट का मान भी 0 है। तो हम क्या निकाल देते हैं, फलन का मान। फलन का मान, फलन का मान क्या होगा, f(x) बराबर क्या हो जाएगा, देखिए फलन का मान यहां से निकलेगा, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर एंड इक्वल है, तो इक्वल है तो मतलब 0 है। तो f(x) बराबर 0 है तो f(0) बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। मतलब आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन का मान। जब ये सभी बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, फलन सतत हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारा है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब फलन के मान के बराबर है। जब तीनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। x बराबर 0 पर क्या है, फलन संतत है। ठीक है, आप लोगों ने देखा कितने जबरदस्त तरीके से, कितने आसान तरीके से हम सारे सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके का हल चाहिए, इसी तरीके का सॉल्यूशन चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग भी लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी अच्छी जगह से अच्छी चीजें पढ़े। मेरी गारंटी है कि आप लोगों ने अगर पूरा मैथ मुझसे पढ़ लिया तो आपका 100 आउट ऑफ 100 जरूर आएगा। ठीक है, उस कदर ही मैं पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए,
फिर हम लोग अगले पॉइंट पे चेक करेंगे कि हमने एक तो चेक कर लिया x बराबर 0 पर, अब क्या करेंगे x बराबर 1 पर चेक करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग एक घटना तो देखे ही होंगे जबलपुर वाला, जिसमें क्या होता है एक माता की और एक उसके बेटे की पानी में डूब के हत्या हो जाती है, मतलब मर जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि मरने के बाद सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं दुनिया में, मरने के बाद सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, बट माँ का प्यार ऐसा होता है जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि माता जी होती है, जो माँ अपनी होती है उसकी, वो उसको गले लगाई रहती है, पकड़े रहती है, सांसें चली गई फिर भी माँ का प्यार खत्म नहीं हुआ। तो दुनिया में सबसे बड़ा कोई योद्धा है तो माँ है, सबसे बड़ा हमारे लिए कोई हमारी भगवान है तो वो माँ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका अगला पॉइंट चेक करते हैं। यक्स बराबर कितने पे चेक करना है, 1 पर चेक करना है, क्योंकि आप लोगों ने तो एक देख लिया होगा। आप लोगों ने किस पे देखा, यक्स बराबर 0 पे आप लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या करते हैं, यक्स बराबर 1 पर चेक करते हैं। तो चलिए यक्स बराबर 1 पर, यक्स बराबर 1 पर चेक करेंगे कि यह फंक्शन सतत है कि नहीं है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। अब देखिए इसके लिए फलन कौन सा होगा, इसके लिए फलन कौन सा होगा। अब देखिए यक्स का मान 1 से छोटा कहां है, यक्स का मान 1 से छोटा यहां है, तो यानी कि फलन का मान 0 हो रहा है यहां पे। तो क्या हो जाएगा, देखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू 1 माइनस, यहां पे फलन का मान 0 है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एफ एक्स का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो जब एफ एक्स का मान 0 है तो ये 0 हो गया। अब 0 में कोई लिमिट पुट तो होगी नहीं, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0 हो गया तो आप निकाल देंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकाल दीजिए मेरे भाइयों, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। अब देखिए यक्स का मान 1 से बड़ा कहां है, यहां है, यक्स का मान क्या 1 से बड़ा है, तो इसके लिए फलन क्या हो जाएगा, 4x हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एफ एक्स का मान कितना है, 4x है। तो रख दीजिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स जगह 4x। अब लिमिट का मान रखिए, लिमिट पुट करिए, तो लिमिट पुट करेंगे तो x जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो सॉरी 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 4 गुणे 1, 4 गुणे 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो गया। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0 और राइट हैंड लिमिट का मान 4 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये दोनों फंक्शन, इस फंक्शन पे मतलब x बराबर 1 पर जब आप चेक किए तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0, राइट हैंड लिमिट का मान 4, ये दोनों कभी आपस में बराबर होंगे, कभी नहीं होंगे। तो कहने का मतलब कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स ये नॉट इक्वल टू है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। तो समझ में आया मेरे भाइयों, आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए हमने क्या निकाला, एक बार x बराबर 0 पे निकाला तो वहां पे देखा फलन सतत था। फिर हम लोग क्या निकाले, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला गया तो 0 आया और राइट हैंड लिमिट निकाला गया तो 4 आया। तो कभी 4 0 के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। जब कभी नहीं हो सकता है तो मतलब ये दोनों फलन, ये फलन क्या होगा, अस्तित्व में नहीं है। तो जब अस्तित्व में नहीं है तो ये फंक्शन क्या होगा, x बराबर 1 पर सतत नहीं होगा। तो आया समझ में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद वाला सवाल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोग समझ में आ रहा है तो लाइक वाइक करते रहिए और सब्सक्राइब चैनल को करवाते रहिए। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं, धन्यवाद।